ओके। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75, टैक्सेस 100 है, कंजम्पशन आपके पास गिवन है, इक्विलिब्रियम आउटपुट आपने मालूम करना है। अच्छा, इक्विलिब्रियम आउटपुट आपके पास किसके बराबर है, सी प्लस आई प्लस जी, इसमें आपने वैल्यू पुट करना है। कंजम्पशन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, इन्वेस्टमेंट की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 100 जो कि ऊपर गिवन है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 75, ये भी ऊपर गिवन है। ठीक है, फिलहाल हमने वाई डी की जगह कुछ ऐड नहीं किया है। हमें ये मालूम होता है, याद रखिए, अगर गिवन हो या ना हो, वाई डी बराबर होता है वाई माइनस पी। तो आप जरा हल करिए इसको। सबसे पहले 25 प्लस 100 प्लस 75 इसको ऐड करें तीनों, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये बन जाएगा 200 प्लस 0.8, और वाई डी की जगह आप मालूम करें वाई माइनस टी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आप हल करें, इसमें वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 200 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 0.8 y माइनस 0.8 t, ये आ जाएगा। अब इसमें आप ऐड करें क्या, ये भी y है, ये भी y है, तो ये उसको उस तरफ ले जाएं बाएं तरफ, तो ये प्लस 0.8 y है, ये बाएं तरफ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 0.8 y, और इस साइड भी क्या बचेगा 200 माइनस 0.8, और t की जगह आप क्या करें, t की वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास है 100, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए y माइनस 0.8 y में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे y कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो 0.8 बच जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा 200 और माइनस, और 0.8 का अगर आप निकालें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 80। ठीक है, अब क्या करें, 1 माइनस 0.8 ये बराबर होता है 0.2, वाई रह जाएगा, और 200 से 80 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो 0.2 को यहाँ डिवाइड करें, 0.2 को यहाँ डिवाइड करें, आपके पास 0.2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मी सर, इस तरह के रिलेटेड पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है जी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 600। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे 120 डिवाइड बाई 0.20 तो आपके पास आ जाएगा 600, ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम इनकम है। ठीक है, या इक्विलिब्रियम आउटपुट जिसको हम कहते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब नेक्स्ट है कि एक चीज होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो हमारे पास बड़ी सिंपल चीज है, ठीक है, वो आपके पास किसके बराबर होगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को आप यूं कह लें कि दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। ओके, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास बराबर होता है, जब हमने ये किया था, जब हमने इक्विलिब्रियम, इसका बी पार्ट है, ये था कि y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी नॉट, ये तो इसमें से जो ये है 1/1 माइनस बी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई। अच्छा, ये शो क्या करता है, ठीक है, कि हाउ मच
output increases for a given change, increase नहीं होगा, how government expenditure changes for a given change in government expenditures. अच्छा, इसकी बात आप समझे, इससे मुराद क्या है? केनीजियन का बेसिकली ये एक व्यू था। वो कहते थे कि हम कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट, अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है या डिप्रेशन में है, तो गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट खर्च करे, गवर्नमेंट चीजें करें, उससे आपकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, बहाल हो जाती है। लेकिन याद रखिए, क्यों हम इस तरह कहते हैं, हमेशा याद रखिए कि गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को सपोज चेंज करती है बाय $100 या $100 मिलियन, ये चेंज है मेरे पास डेल्टा 100, तो जो आपकी आउटपुट है उसमें जो चेंज है ना, वो हमेशा याद रखिए वो ज्यादा होगी, ग्रेटर देन चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी अगर हुकूमत 100 रुपए लगाती है ना, तो आउटपुट 100 रुपए नहीं बढ़ेगी, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि गवर्नमेंट जब एक फॉर एग्जांपल एक मोटरवे बनाती है और उस पे जो है 100 बिलियन का खर्चा आता है, तो वो जो 100 बिलियन रुपीज है वो किसके पास जाएंगे? ज़ाहिर है मोटरवे कौन बनाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाती है। किसी से आप जमीन खरीदते हैं, कोई वहां पे मजदूरी करता है, किसी से आप लोन लेते हैं बैंक से, या जिस बंदे से आपने कर्ज लिया होता है उसको उस कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, किसी का प्रॉफिट जाता है। वो जब लोग उस पे काम करते हैं मोटरवे पे, तो उनके पास पैसा आता है। अब उनके पास कितना आएगा? 100 रुपए। तो वो अपने पास तो नहीं रखेंगे, वो 100 रुपए जाके क्या करेंगे? मार्केट में उसी चीजें खरीदेंगे। जब उसको मार्केट में वो लोग जाके खर्च करेंगे, तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी। जब चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो फैक्ट्री वाले और चीजें प्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अब जब अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो प्रोडक्शन तो खाली ऐसे नहीं होती कि जमा खर्च से इंक्रीज हो जाए। ज़ाहिर है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फिर और आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, मजदूर हायर करते हैं, मैनेजर्स हायर करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो और लोगों को रोजगार मिलता है, वो उनके पास पैसा आता है। जब और लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो और उनके पास पैसे आते हैं, वो और जाके बाजार में चीजें खरीदते हैं। इस तरह से जो ये चीज है, ये मल्टीप्लाई होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और वो कितनी मल्टीप्लाई होगी, याद रखिए, ये होगी 1/1 - b। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो है सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी? 1/1 - b। अब जरा देखिए b की वैल्यू आपके पास क्या होती है? ये b हमारे पास है 0.80। ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही आपके पास मल्टीप्लायर बढ़ाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.80, ये आएगा 1/0.20, और ये आपके पास आ जाएगा 5 जब आप इसको हल करेंगे। 5 का मतलब क्या है, जरा देखिए। 5 का मतलब ये है, ठीक है, ये होता है डेल्टा वाई इंटू ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 1 - b डेल्टा जी। अब हमने इसकी वैल्यू निकाली है 5। अब अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सपोज डेल्टा चेंज 100 बढ़ाते हैं, लेट सपोज, तो 100 बढ़ाएंगे, तो आपके पास डेल्टा वाई कितना होगा? 500। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 100 रुपए, लेकिन उससे जो आपका जीडीपी बढ़ा वो कितना बढ़ा? 500। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि $1 गवर्नमेंट लगाती है, तो आपकी आउटपुट $5 इंक्रीज होती है। सो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास तीसरी जो पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि उस पर डेरिवेशन करेंगे, उस पर टाइम लगेगा। तीसरा जो उसमें ये है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया है। वो है टैक्स मल्टीप्लायर। अब जो टैक्स मल्टीप्लायर है ना, वो किसके बराबर होता है? इसमें जो तीसरा हमसे मांगा गया है, थर्ड सी,
वो है टैक्स मल्टीप्लायर। यूजुअली हमने यहाँ पे टैक्स को इज्यूम किया कि बस 100 रुपए के टैक्स है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हुकूमत ने कहा आपने 100 रुपए टैक्स देना है, लेकिन टैक्सेस 100 रुपए तो नहीं होते। टैक्सेस क्या होते हैं, आपने देखा होगा इनकम टैक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इनकम टैक्स बच्चों क्या होता है, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी टैक्सेस हमेशा हमारे पास T इज इक्वल टू T0 नहीं होता, बल्कि टैक्स की फॉर्म भी इस तरह ही होती है कि टैक्सेस होते हैं इक्वल टू, ठीक है, आपके पास उसकी कोई वर्थ होती है, फॉर एग्जांपल A माइनस B, सॉरी माइनस TY, इस तरह होती है। यानी आपकी इनकम का एक खास परसेंट आप क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। इस सूरत में आपके पास टैक्स मल्टीप्लायर जो आता है ना, वो हमारे पास होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू 1 माइनस बी डेल्टा टी। ये आपके पास जो माइनस बी और 1 माइनस बी, इसको आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड टैक्स मल्टीप्लायर। याद रखिए टैक्स जब आप लगाते हैं ना हमेशा, तो गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो उससे आपका जीडीपी बढ़ता है। लेकिन अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स से जीडीपी कम होता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि टैक्सेस जो है ना, एक कारोबारी बंदा 100 रुपए कमा रहा था, आगे वही 100 रुपए जाके वो इन्वेस्ट कर रहा था। अगर आपने उसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया, आप कितना इन्वेस्ट करेगा, 80 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 20 रुपीज तो वो टैक्स में देगा। तो इसका क्या होता है, नुकसान होता है। अब जरा देखिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू गिवन है 0.80 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, बी की वैल्यू अगेन गिवन है 0.80। इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आता है माइनस 0.80 डिवाइड बाय 0.20। इससे आप कैलकुलेट करें तो इससे मुराद क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा -4। अब -4 से क्या मुराद है, -4 से मुराद है कि आप 1 रुपए टैक्स बढ़ाएंगे ना, तो उससे आपका जीडीपी 4 रुपए कम होगा, क्योंकि पहले वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, आगे लोगों में 100 रुपए जा रही थी, वो आगे 100 रुपए जाके बाजार में चीजें खरीद रहे थे, चीजों की डिमांड बढ़ रही थी। अब क्या होगा, जब आपने उससे 20 रुपए काट लिए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो हमारे पास सपोज आप टैक्स जो है ना वो इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, टैक्सेस कितना चेंज करते हैं, 100 रुपए के आप टैक्स लगाते हैं, तो उससे आपके आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, याद रखिए डेल्टा वाई बराबर होता है, ये इसकी जो वर्थ है माइनस बी और 1 माइनस बी और डेल्टा टी। तो इसमें वैल्यू पुट करें, ये आपके पास है -4 मल्टीप्लाई बाई टैक्स आपने कितने बढ़ाए 100, इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ रहा है -400। इसका मतलब है कि आपका जीडीपी जो है वो कितना कम होगा, वो कम होगा -400। यानी टैक्सेस अच्छे नहीं होती, इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, हमेशा याद रखें। तो ये हमारे पास है केनीजियन मॉडल, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ दिया है। और ये हमारे पास जो है ना, आपके पास दिस इज आवर केनीजियन मॉडल। और केनीजियन मॉडल में हमें ये चीज़ें पढ़नी है, इसके बाद भी हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। और अभी क्विज भी लेना है, तो क्विज के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ और आपने उसको हल करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है PDF फॉर्म में, ठीक है। सो क्विज के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो है पोस्ट करूँगा ग्रुप में, ठीक है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, उसको रिप्लाई करना है और उस पर जो आंसर है वो लिख के आपने मुझे सेंड करने हैं। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।